तो दोस्तों स्वागत है सभी लोगों का एक और न्यू रेनेगेड इमॉर्टल की वीडियो के अंदर में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे जब वांगली के सामने में तीन तीन सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के कल्टीवेटर्स पड़ गए और उसकी वो जो सो कॉल्ड भागने की एबिलिटी है वहाँ पे वो काम नहीं कर पा रही, तो वो खुद को कैसे सर्वाइव करता है। हालांकि इस पूरे एपिसोड के अंदर में उसने कुछ भी किया नहीं है, मतलब जो भी हो रहा था वो अपने आप बस हो जा रहा था। अब आप लोग सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपको वीडियो में आगे चल के पता चल जाएगा। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि प्लैनेट सुजाकू के ऊपर में रेड बटरफ्लाई के साथ में फाइट अब फाइनली वांगलिन की खत्म हो चुकी है। और इस फाइट के दौरान उन दोनों को एनलाइटमेंट मिला है, मतलब हम लोग की जो होंगजी थी उसने ब्रेक थ्रू किया। साथ ही साथ यहाँ पे वांगलिन को भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन ये टाइटल सुजाकू के लिए यहाँ पे काफी ज्यादा लोचा लफड़ा चल रहा है। लियो मी उसके साथ में एक और कल्टीवेटर, वो दोनों भी इस कंपटीशन में लगे हुए हैं और वो लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई बाहर के डिसाइपल्स फॉर एग्जांपल रेड बटरफ्लाई और वांगलिन आके इस टाइटल यानी कि सुजाकू के टाइटल को वो लोग छीन ले। जिस वजह से उनमें से जो वो लड़का था, उसका नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, उस लड़के ने रेड बटरफ्लाई को वहाँ पर अपना एक पपेट बना लिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा खराब लग रहा था। रेड बटरफ्लाई काफ़ी ज़्यादा एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर है इस पूरे सीरीज़ के अंदर में और मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन अभी वो एक पपेट बन गई है, ये देख के बहुत बुरा लग रहा है। साथ ही साथ उसने एक नहीं बल्कि ऐसे तीन तीन पपेट बना के रखे हैं और उसने रेड बटरफ्लाई जैसे पावरफुल कल्टीवेटर तक को अगर अपना पपेट बना लिया तो आप लोग सोच सकते हो कि वो कौन से लेवल की पावर्स को पोजेस करता होगा। इसी के साथ साथ उसके मास्टर ने लियो मी को कहा कि तुम जाके वांगलिन का आर्टिस्टिक कंसेप्ट को वहाँ पे ऑब्जर्व कर लो ताकि तुम्हें भी लाइफ एंड डेथ डोमेन और रीइंकार्नेशन की पावर्स जो है वो मिल जाए। मतलब इतना सस्ता में आकर तो बोले वांगलिन को। लेकिन वांगलिन काफी ज्यादा चतुर चालाक है, उसको पहले से इस बारे में भनक लग गया था, जिस वजह से वो पहले वहां से भाग चुका था और वो सीधा टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल करके वापस से चू डायनेस्टी में आने का ट्राई करता है। लेकिन वो जो मैसेंजर जो कि रेड बटरफ्लाई है उसके फाइट का एक मैसेज लेकर आया था, वो काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड है रेड बटरफ्लाई को लेकर, जिस वजह से उसने वांगलिन से बदला लेने के लिए उसके फॉर्मेशन के ऊपर में कुछ क्रिएट किया, जिस वजह से वांगलिन चू डायनेस्टी में आने के बजाय कहीं और पहुंच जाता है। और वहां जब पहुंचता है तो वो देखता है उसके सामने एक बुढ़ा बुढ़ा नहीं जवान कह सकते हैं, मिडिल एज आदमी, वो चाय बना के चाय पी रहा है। इसके साथ साथ उस ली यू फंग ने भी एक तरीके का फॉर्मेशन को क्रिएट किया था, जिस वजह से वहाँ पे वांगलिन अपने ट्रेजर्स तक को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। मतलब उसने स्पेशल लिफ्ट का इस्तेमाल करने का ट्राई किया, नहीं हुआ। उसने स्टार कंपास का इस्तेमाल करने का ट्राई किया, नहीं हुआ। टेलीपोर्ट करने का ट्राई किया, नहीं हुआ। यहाँ तक कि वो बाहर में किसी के साथ में कॉन्टैक्ट भी नहीं कर पा रहा था। समहाउ शायद से कुछ रीजंस होंगे या फिर वो दूसरे डायनेस्टी में कहीं पे भी कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि आगे चल के वांगलिन किसी को बुलाता है। सुनते आओ कैसे। इसके बाद वांगलिन जैसे देखता कि वो यहाँ पे किसी भी तरीके के ट्रेजर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है, भागो। उसके बाद वो पीछे मुड़ के काफी ज्यादा तेजी से किसी और रीजन की तरफ में भागने लग रहा था। जैसे ही वो वहाँ पे आगे की तरफ पहुंचता है तभी उसके सामने अचानक से तीन तीन पावरफुल कल्टीवेटर्स आते हैं, जिनके लेवल सबके सब सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे थे। हाँ, सभी के सभी इनिशियल सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे थे, लेकिन थे ना सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे। और अभी फिलहाल के फाइट के दौरान वांगलिन की जो पावर्स है वो भी गिर के नीचे आ चुकी है, मतलब उसकी भी पावर्स इनिशियल सोल फॉर्मेशन पे आ गई है। साथ ही साथ उसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, जिस वजह से वो अच्छी तरीके से लड़ तक नहीं सकता। और उसके सामने में इनिशियल सोल ट्रांसफॉर्मेशन के कल्टीवेटर्स आ जाए, मतलब उसके सामने मुसीबत आ चुकी है, और वो भी तीन तीन। उन तीनों कल्टीवेटर्स में से एक तो ली यू फंग था और बाकी के दो डीमन क्लैन से बिलोंग करते थे। तो उन दोनों डीमन क्लैन में से एक जो कल्टीवेटर था वो कहता है कि मैं पर्सनली वांगलिन को मारना चाहता हूँ, तो क्यों ना मैं पहले हमला करूँ। और ये बात को सुनकर वो दोनों एकदम पावरफुल लौंडे बोलते हैं, हाँ जा जा तू भी एक बार ट्राई कर ही ले, मतलब मार के मजे ले ले। तो वो वहाँ पर आता है और सीधा वांगलिन के ऊपर में हमला करता है। उस दौरान उसने अपना फेस रिवील करते हुए वांगलिन के ऊपर हमला किया और जब वांगलिन उसके चेहरे को देखता है तो वो इतना ज़्यादा घबराने, मतलब शॉकिंग मोमेंट में चला गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो जो हमला कर रहा था उसके ऊपर में वो कोई और नहीं बल्कि डीमन क्लाइन का ची हुई था। आप सभी लोगों को पता होगा कि ये वांगलिन का काफ़ी अच्छा दोस्त है। वांगलिन जैसे देखता है कि ची हुई उसके ऊपर में हमला कर रहा है तो उसका दिल धड़कना बंद कर देता है, क्योंकि उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका वो दोस्त जिसकी जान उसने कई बार बचाई है वो उसके ऊपर में हमला कर सकता है। इनफैक्ट मैं तो खुद ही चौंक गया था, उसको गाली भी दे रहा था कि साले दल बदल लिया एक ही बार में, मतलब अपने बापों की सपोर्ट कर रहा है अपने दोस्त की बजाय। लेकिन वहाँ पर ची हुई एक सच्चा दोस्त है। उसने वांगलिन के ऊपर में जो पंच मारा उसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी थी और वो स्पिरिचुअल एनर्जी डायरेक्टली वांगलिन के बॉडी के अंदर में ट्रांसफर हो जाती है, जिस वजह से वहाँ पे वांगलिन को उस पंच से दर्द तो नहीं होता, लेकिन उसके बॉडी के अंदर में काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी वापस से रिकवर हो जाती है, जो कि वांगलिन के लिए बेनिफिशियल था। और जैसे ही वांगलिन को ये चीज़ महसूस होता है तो वो वहाँ पे समझ जाता है कि हाँ, ची हुई उसके खिलाफ नहीं है बल्कि उसके साथ है।
इसके बाद ही वहाँ पे ची हुई एक और हमला करता है और इस बार उसने लात मारा और इतना ज़ोर का लात मारा कि वांग लिन काफ़ी ज़्यादा दूर जिस तरफ भाग रहा था उसी तरफ में जाने लगता है। और साथ ही साथ इस अटैक के अंदर में भी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जीज थी जो कि वांग लिन के बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो गई और वहाँ पे वांग लिन को फिर से दर्द नहीं होता बल्कि उल्टा स्पिरिचुअल एनर्जीज मिल जाती है। और वहाँ पे वो जो सोल ट्रांसफॉर्मेशन के कल्टिवेटर्स है, क्या वो लोग बेवकूफ़ है? बिल्कुल नहीं, वो लोग समझ जाते हैं कि ची हुई यहाँ पे क्या कर रहा है, जिस वजह से उनका वो जो डीमन क्लैन का एंसेस्टर मतलब जो पावरफुल कल्टिवेटर था वो कहता है कि ची हुई हमको क्या बेवकूफ़ समझ रखा है तुमने, हमें नहीं पता कि तू क्या करना चाहता है। तभी ची हुई का दिमाग सटकता है, वो पीछे की तरफ मुड़ के बोलता है कि अबे सालों मैं तुम दो लोगों के जैसा नहीं हूँ, मैं यहाँ पे दोस्ती निभाने आया हूँ। वांग लिन ने मुझे कई बार बचाया अपनी लाइफ एंड डेथ सिचुएशंस के अंदर में और आज मैं उसके खिलाफ उसके साथ लड़ूं? पागल हो तुम लोग। और तुझे क्या लगता है कि इसने स्टार कंपास हमसे चुरा लिया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टार कंपास अब मेरे काम का नहीं था, इस वजह से मैंने इसे गिफ्ट कर दिया। ये चोरी नहीं बोलते इसे गिफ्ट बोलते हैं। और तो और मैंने तुझे एक सेलेस्टियल स्वॉर्ड ला के दिया जिसकी वजह से सोल ट्रांसफॉर्मेशन में तूने ब्रेक थ्रू किया, उसको भी पाने में इसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी और आज तो इसी के खिलाफ बोल रहा है, पागल वागल है तू। इसके बाद ही वो जो डीमन क्लैन का लौंडा था वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तू मेरे क्लैन का लौंडा नहीं होता ना, पक्का तुझे यहीं पे जान से मार देता, लेकिन क्या करूँ, जात रास्ते में आ जा रही है, तू वापस चल, मैं तुझे ना क्लोज डोर कल्टिवेशन के अंदर मैं डालूंगा, फिर तुझे पता चलेगा कि जब घर के अंदर बंद रहो 100 सालों के लिए तो कैसा लगता है। इसके बाद ही ची हुई कोई यहाँ पे रिप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि ऑफकोर्स वो कमज़ोर है उन लोगों के मुकाबले। जिसके बाद वो दोनों कल्टिवेटर्स वांग लिन के पीछे लग जाते हैं। जब वांग लिन को ची हुई ने उस तरफ में धक्का मारा था तब वहाँ पे वांग लिन उस दौरान वो अपने हेवन डिफाइंग बीट के अंदर में भी जाने का ट्राई किया, बट वो फिर से फेल हो गया क्योंकि वो जो फॉर्मेशन है वो कुछ अलग ही लेवल का है। क्योंकि एक तो वांग लिन कहीं भाग नहीं पा रहा, साथ ही साथ वो जो दोनों के दोनों ट्रांसफॉर्मेशन के कल्टिवेटर्स है वो लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। मतलब उनको वांग लिन का पीछा करने के लिए टेलीपोर्टेशन नहीं बल्कि उसके पीछे आना पड़ रहा था। अब समझ सकते हो कि किस तरीके का बकवास फॉर्मेशन को उन लोगों ने क्रिएट किया। बट इसी दौरान जब वांग लिन उस तरफ में धकेला गया था तो उस दौरान जब वो देखता है कि वो नहीं एंटर कर पा रहा था, उसके मुंह से एक आवाज़ निकलता है जो कि था सुनताई। इसके बाद ही वांग लिन उस तरफ में भागता हुआ जाता है और तभी उसके सामने में वो दोनों कल्टिवेटर्स अचानक से अपीयर हो जाते हैं और फिर वहाँ पर वो जो जायंट डीमन क्लैन का कल्टिवेटर था उसके साथ में वो लड़ाई करने लगता है। इस दौरान जैसे ही वो देखता है कि वांग लिन वहाँ पे कमज़ोर हो गया तो वो जायंट डीमन क्लैन का एंसेस्टर उस मिडिल एज आदमी यानी कि ली यूफंग को कहता है कि अब हम लोगों ने इसके ऊपर में काफ़ी ज़्यादा समय वेस्ट कर दिया है तो अब इसे जान से मार देना चाहिए। जिसके बाद वहाँ पे ली यूफंग का आदमी समझ जाता है कि वो इस फाइट के अंदर में इंटरफेयर डायरेक्टली नहीं करना चाहता। जिसके बाद वो सीधा डीमन क्लैन के एंसेस्टर से कहता है कि मुझे पता है कि तेरी फाइट के हाथ में आ गई है क्योंकि वांग लिन को अभी सुजाकू ने ऑफिशियली अपना एक डिसाइपल बना लिया है और अगर बाई चांस तू उसे कुछ करता तो वो शायद से तेरी जान के भूखे ना बन जाए, लेकिन मैं तेरे जैसा डरपोक नहीं हूँ, मैं हमला करूँगा ही। और ऐसा कहते उसने अपने डोमेन से उसके ऊपर में हमला करना स्टार्ट कर दिया। और इस दौरान इसका जो डोमेन है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था क्योंकि जब ली यूफंग ने अपने डोमेन को इस्तेमाल किया था वहाँ पे चारों तरफ में बस फ्रेग्रेंस ही फ्रेग्रेंस फैल जाती है। और सोचो किस चीज़ की थी, अदरक वाले चाय की, मसाले वाले चाय की, कोल्ड टी की, हॉट टी की, सभी तरीके की चाय की फ्रेग्रेंस वहाँ पे रिलीज होने लगती है। और इस दौरान मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आता, साला चाय वाला वो चाय लेके आया वांग लिन को मारने के लिए, लेकिन वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर है, वो पानी भी फेंक देगा तो वांग लिन मर सकता है। जिस चीज़ को काउंटर करने के लिए वांग लिन भी अपने डोमेन को इस्तेमाल करता है, लेकिन वांग लिन का डोमेन अब वांग लिन काफ़ी ज़्यादा वीक है एंड ऑफ कोर्स वो लोग सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर है, जिस वजह से यहाँ पर उस चीज़ का बिल्कुल भी असर नहीं होता, बल्कि उल्टा वो जो चाय था वो वांग लिन को लगने ही वाला था और वो वहाँ पे मतलब हो जाता, उसका टाइम आ चुका था। और वांग लिन इस चीज़ को सोच ही रहा था तभी सडनली हवा में एक बड़ा सा पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से नीचे गिरता है एक कॉफिन। जी हाँ, वो कॉफिन के नीचे गिरते ही कहता है कि मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए नहीं हुआ, तुम लोग एक जूनियर डिसाइपल को 2 ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के कल्टिवेटर्स होके एक इनिशियल सोल फॉर्मेशन वाले को बुली कर रहे हो, मतलब ये तो सही नहीं है ना। इसके साथ ही हम लोग आज के इस एपिसोड को एंड करते हैं। आई नो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मैंने एक क्यूरियस वाले मोमेंट के ऊपर में छोड़ दिया, बट नेक्स्ट पार्ट हम लोग जल्द से जल्द अपलोड करने का ट्राई करेंगे था। तो मिलता है आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।